हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, क्यों यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो को जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो है इंटरफेसेस। अब ये इंटरफेसेस क्या होते हैं, इंटरफेसेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्यों यूज़ करना चाहिए इंटरफेसेस को, ये सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बहुत ईजी एग्जांपल्स के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरफेसेस के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको डिफरेंस समझ नहीं आता कि इंटरफेसेस में और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में क्या डिफरेंस है। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, डिफरेंस भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली है इंटरफेसेस डॉट जावा के नाम से। जिस नाम से मैं फाइल बनाता हूँ उसी नाम से मेरी पब्लिक क्लास बना दी जाती है। तो देखो यहाँ पर पब्लिक क्लास बन चुकी है। एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है पैकेज माई जावा ट्यूटोरियल। ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो मैंने फाइल बनाई है, जो मैंने क्लास बनाई है, वो किस पैकेज के अंदर है? इस माई जावा ट्यूटोरियल वाले पैकेज के अंदर है। तो जब भी यहाँ पे लिखा हुआ है पैकेज माई जावा ट्यूटोरियल, यानी कि यहाँ पर आप जो भी काम करने वाले हो वो किस पैकेज के अंदर है, किस फोल्डर के अंदर है? माई जावा ट्यूटोरियल वाले पैकेज के अंदर है। ठीक है, अब इंटरफेसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं जो अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछ लिए जाते हैं और इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। इस वजह से मैंने यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब अगर मैं बात करूँ इंटरफेसेस की, मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा, मैं जावा प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ इंटरफेसेस की। इंटरफेस का मतलब क्या होता है? इंटरफेस का मतलब यह है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से इंटरेक्ट करने के लिए जो एक सेंट्रल पॉइंट होता है, जिसकी वजह से एक चीज़ दूसरी चीज़ से क्या कर सकती है? इंटरेक्ट कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है। उस सेंट्रल पॉइंट को क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मुझे अपने लैपटॉप से क्या करना है? इंटरेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है। तो ये जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के थ्रू मैं अपने लैपटॉप से क्या कर सकता हूं? इंटरेक्ट कर सकता हूं, कम्युनिकेट कर सकता हूं। तो ये जो कीबोर्ड है, ये जो कीबोर्ड के बटन हैं, ये क्या है? इंटरफेस है। अगर मैं बात करूं माउस की, तो ये माउस क्या है? इंटरफेस है, क्योंकि इस माउस का यूज करते हुए मैं अपने लैपटॉप से क्या कर सकता हूं? कम्युनिकेट कर सकता हूं, इंटरेक्ट कर सकता हूं। अगर मैं बात करूं टीवी की, तो अगर मुझे टीवी से इंटरेक्ट करना है तो मेरे पास क्या है? टीवी का रिमोट है। तो उस रिमोट के थ्रू मैं क्या कर सकता हूं? टीवी से कम्युनिकेट कर सकता हूं। मुझे कोई चैनल चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो वो मैं काम टीवी के रिमोट से कर सकता हूं। तो वो जो रिमोट है वो क्या है? इंटरफेस है। ठीक है, तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है इंटरफेस का। अब अगर मैं बात करूं जावा प्रोग्रामिंग में, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इंटरफेस की, तो इंटरफेस का मतलब होता है कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो हर उस क्लास को क्या करने पड़ेंगे? फॉलो करने पड़ेंगे। जो भी क्लास इस इंटरफेस को क्या करेगी? इंप्लीमेंट करेगी। ठीक है, ऐसा समझ लो कि जो भी क्लास इस इंटरफेस को क्या करेगी? इनहेरिट करेगी, तो उसको क्या करने पड़ेंगे? इस इंटरफेसेस के अंदर जो भी मेथड्स बने हुए होंगे वो उस क्लास को लाजमी फॉलो करने पड़ेंगे, इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, अक्सर इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन कर लिया जाता है कि भाई ये इंटरफेसेस यूज क्यों करते हैं? तो देखो, एब्स्ट्रैक्शन जो कि क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पिलर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स होते हैं: एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक पिलर है। एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। या तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का कॉन्सेप्ट यूज कर लो, जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है, या फिर आप इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट यूज कर लो। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं इंटरफेसेस से रिलेटेड, वही डिफरेंस भी है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और इंटरफेसेस में। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है कि आप सिंगल इनहेरिटेंस कर सकते हो, आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं होती है। लेकिन इंटरफेसेस में आप मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हो, ये आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ करती है। कैसे कर सकते हैं वो अभी हम प्रोग्राम बनाकर देखेंगे। उसके बाद मेथड्स में आपके पास सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हो आप अपने मेथड्स को। मेथड का जो सिग्नेचर होता है, ठीक है, मेथड के सिग्नेचर क्या होता है कि मतलब मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी बनाया था, इसको कहते हैं मेथड सिग्नेचर। ठीक है, कि आपने क्या करा? मेथड का नाम बता दिया, ठीक है, मेथड की रिटर्न टाइप बता दी, एक्सेस मॉडिफायर बता दिया। ये होता है मेथड सिग्नेचर, कि मेथड की बॉडी नहीं होती, आपने मेथड का सिग्नेचर यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो इंटरफेसेस में भी आप मेथड का सिग्नेचर डिफाइन कर सकते हो, कंप्लीट मेथड भी बना सकते हो, कंप्लीट मेथड भी बना सकते हो, लेकिन उसके लिए एक शर्त होती है। वो क्या होती है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्टर्स आप नहीं बना सकते हो इंटरफेसेस में, ये भी अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि भाई एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, जितने भी आप मेथड्स बनाते हो क्या वो सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं? हाँ, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, लेकिन जावा का जो 8 वर्जन था उससे पहले आप जितने भी मेथड्स बनाते थे इंटरफेसेस के अंदर, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते थे और मेथड सिग्नेचर ही सिर्फ डिफाइन करते थे, डिक्लेयर करते थे, और कुछ भी आप वहां पे नहीं करते थे। लेकिन जावा के 8 वर्जन के बाद इंटरफेसेस में आपको एक चीज अलाउ करी गई कि अगर आप अपने कंप्लीट मेथड्स बनाना चाहते हो तो आपके पास दो शर्तें हैं, कि या तो आप उस मेथड को क्या बना दो? डिफॉल्ट बना दो, या फिर आप उस मेथड को क्या बना दो? स्टैटिक बना दो।
बस इसके अलावा आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो इंटरफेसेस के अंदर। अगर आपने कोई वेरिएबल भी बनाना है, यानी कि कोई फील्ड भी अगर आपने बनानी है, कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, तो उसके लिए भी पब्लिक स्टैटिक फाइनल का कीवर्ड कंपाइलर खुद ही वहां पे डाल देता है। इसके अलावा कुछ भी आप काम नहीं कर सकते हो। कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, कुछ रूल्स हैं इंटरफेसेस के, आपने उनको लाजमी फॉलो करना है। अब ये सारी चीज़ें अब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं, ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो मैं काम ये करूंगा कि मैं यहाँ पर आ जाऊंगा और यहाँ पर इंटरफेसेस के अंदर आकर मैं सबसे पहले तो मेन लिखूंगा और अपना मेन मेथड यहाँ पे बना लूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक इंटरफेस। तो इंटरफेस आप कैसे बनाते हो? आप यहाँ पे इंटरफेस का क्या लिखोगे? कीवर्ड लिखोगे। इंटरफेस का कीवर्ड लिखने के बाद आप अपने इंटरफेस को एक नाम दे दो। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ i1 के नाम से। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे i1 के नाम से एक इंटरफेस बना लिया। अब इस इंटरफेस के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि इंटरफेस क्या होता है? ब्लू प्रिंट होता है, टेम्पलेट डिजाइन करते हो। जो भी इस इंटरफेस को क्या करेगा? इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, तो उसके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? मैं यहाँ पे आगे लिख लूंगा वॉइड। वॉइड के बाद मैं यहाँ पे शो के नाम से क्या करूंगा? एक मेथड बना लूंगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि भाई इंटरफेस के अंदर आप क्या बताते हो? मेथड सिग्नेचर बताते हो। तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्या लगा लूंगा? सेमीकोलन लगा लूंगा। ये मैंने यहाँ पे अपना मेथड सिग्नेचर बता दिया है। अब आप अगर चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एब्स्ट्रैक्ट, और यहाँ पे आप लिख सकते हो पब्लिक। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो पब्लिक। अगर आप ये लिखोगे तब भी आपको कोई एरर नहीं मिलेगा, और अगर आप ये नहीं लिखोगे तब भी आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो कंपाइलर होता है उसको पता होता है कि भाई इंटरफेसेस के अंदर ये जितने भी आप मेथड्स बनाते हो वो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो वो इस वजह से अगर आप यहाँ पे नहीं भी लिखते हो कुछ, तो ये आपको एरर नहीं देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ प्रोटेक्टेड, तो यहाँ पर अब मुझे एरर मिल जाएगा। देख रहे हो, ये एरर दे रहा हूँ मैं। इस पे होवर करूंगा तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि भाई आप यहाँ पे पब्लिक का कीवर्ड यूज कर सकते हो, प्राइवेट का कीवर्ड यूज कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज कर सकते हो, डिफॉल्ट का कीवर्ड यूज कर सकते हो, स्टैटिक यूज कर सकते हो, लेकिन प्रोटेक्टेड आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टेड हटा दिया है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा? मैंने यहाँ पे क्या बता दिया? एक टेम्पलेट डिजाइन कर दिया कि भाई जो भी क्लास इसको क्या करेगी? इनहेरिट करेगी, वो इस शो वाले मेथड को लाजमी ओवरराइड करेगी अपने अंदर। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ? एक यहाँ पे आके क्लास बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा क्लास, और क्लास के बाद इस क्लास का नाम मैं लिख दूंगा टेस्ट। ठीक है, टेस्ट के नाम से मैं क्या करूंगा? क्लास बना लूंगा। अब ये टेस्ट क्लास क्या करेगी? इनहेरिट करेगी इस इंटरफेस से। अब इनहेरिटेंस में क्या होता था कि आप एक्सटेंड्स का कीवर्ड लिखते थे, लेकिन जब भी आप इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट यूज करते हो तो आप यहाँ पे यूज करोगे इंप्लीमेंट्स का कीवर्ड। ठीक है, आप क्या यूज करोगे? इंप्लीमेंट्स का कीवर्ड यूज करोगे। और इंप्लीमेंट किससे करना है? किस इंटरफेस से करना है? i1 वाले इंटरफेस से क्या कर दो? इंप्लीमेंट कर दो। अब ये मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है। ये मुझे तब तक एरर देगा जब तक मैं इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहाँ पे ओवरराइड नहीं कर दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा सबसे पहले पब्लिक, पब्लिक लिखना मुझे लाजमी है। पब्लिक अगर मैं नहीं लिखूंगा तो मेरे पास एरर आएगा। पब्लिक मुझे लिखना यहाँ पे लाजमी है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉइड। वॉइड के बाद मैं बताऊंगा मेरे मेथड का क्या नाम है। मेरे मेथड का नाम है शो। इस मेथड को मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे ओवरराइड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख लूंगा कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लूंगा साउट, और साउट के बाद मैं इस मैसेज के अंदर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख लेता हूँ हेलो, लिख लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया हेलो। और ये मेथड में कर क्या रहा हूँ? ओवरराइड करा रहा हूँ। तो हमने मेथड ओवरराइडिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब भी आप मेथड ओवरराइड करा रहे हो तो एक बेस्ट प्रैक्टिस रहती है कि आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो? ओवरराइड एनोटेशन का यूज कर लो, ताकि अगर कभी आपका मेथड यहाँ पे ओवरराइड नहीं हो रहा हो ड्यू टू सम रीजंस, तो आपको यहाँ पे एरर मिल जाए। अगर ये मैं ओवरराइड एनोटेशन यूज नहीं करूंगा तो मुझे एरर नहीं मिलेगा, और मेरे पास वेड आउटपुट्स आ सकते हैं, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि भाई ओवरराइडिंग हो रही है, लेकिन ओवरराइडिंग वहाँ पे एक्चुअल में नहीं हो रही होगी। तो इस वजह से ये ओवरराइड एनोटेशन लगाते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे ओवरराइड हो रहा है। तो देखो अभी मुझे कोई एरर नहीं मिल रहा, इसका मतलब है मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली इस मेथड को यहाँ पे ओवरराइड कर दिया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? एक और क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, क्या मैं इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं बना सकते। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते हो। जैसे आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, वैसे ही आप इंटरफेसेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? मैं इस टेस्ट वाली क्लास का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा टी के नाम से, इक्वल टू न्यू, और न्यू के बाद टेस्ट लिख लेंगे, सेमीकोलन लगाऊंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा? टी डॉट शो से क्या करूंगा? इस शो वाले मेथड को कॉल करवा लूंगा। सिंपल। अब मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा? रन करूंगा। जैसे इसको रन करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या आ चुका है? हेलो आ चुका है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिख जाए। देखो यहाँ पे हेलो
चलो आ चुका है, ठीक है। अब मैंने आपको ये बात बोली थी कि भाई आप यहाँ पे कोई वेरिएबल भी बना सकते हो, मतलब कोई फील्ड भी बना सकते हो। तो उस फील्ड को बनाने के लिए मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ इंट एज इक्वल टू 21, ठीक है। अगर मैं सिंपल इतना लिखता हूँ तो देखो मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इंटरफेसेस में जो भी आप फील्ड्स बनाते हो उनके साथ कुछ कीवर्ड्स बाय डिफॉल्ट खुद ही ऐड कर देता है आपका कंपाइलर। वो कीवर्ड्स क्या होते हैं? एक होता है पब्लिक का कीवर्ड, एक होता है स्टैटिक का कीवर्ड और एक होता है फाइनल का कीवर्ड। कोई भी वेरिएबल आप इंटरफेस के अंदर बनाते हो तो वो एक्चुअल में इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब अगर इसमें से मैं फाइनल का कीवर्ड यहाँ से हटा दूं तो मुझे कोई एरर मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कंपाइलर वो खुद ही लगा देगा। अगर मैं ये स्टैटिक यहाँ से हटा दूं तो कोई एरर मिलेगा? नहीं, कंपाइलर खुद ही लगा देगा। अगर ये पब्लिक भी हटा दूं तो मुझे कोई एरर मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा, यहाँ से कंपाइलर खुद ही लगा देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से प्रोटेक्टेड लगा दूं तो मैं इंटरफेसेस के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा हूं, तो ये मुझे यहाँ पे बता रहा है कि भाई पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल का ही कीवर्ड यहाँ पे अलाउ है, इसके अलावा कोई कीवर्ड यहाँ पे अलाउ नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या यूज करते हो? पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल का कीवर्ड यूज करते हो, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई स्टैटिक कोई भी वेरिएबल हो या स्टैटिक कोई भी मेथड हो, उसको आप कैसे यूज करते हो? जिस क्लास के अंदर वो होता है उसी क्लास के नाम से यूज करते हो। आप किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उसको एक्सेस नहीं करते हो। जो भी चीज आपकी क्या होती है? स्टैटिक होती है। आप ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको एक्सेस नहीं करते हो, ये चीज आपको पता है। तो अब अगर मुझे इस वेरिएबल को एक्सेस करना है, ये वेरिएबल क्या है? स्टैटिक है, तो मुझे i1 के थ्रू क्या करना पड़ेगा? इसको एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है? स्टैटिक। स्टैटिक को आप ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं करते हो, स्टैटिक को आप क्लास नेम के थ्रू एक्सेस करते हो। तो यहाँ पे क्लास का नाम यानी कि इंटरफेस का नाम क्या है? i1। तो मैं i1 के थ्रू क्या कर सकता हूँ? एक्सेस कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये क्या है? पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल का कीवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ होता है बाय डिफॉल्ट। तो मैं क्या करूंगा? अब मुझे क्या करना है? उस एज को क्या करना है? एक्सेस करना है। मैं साउट लिखूंगा, और साउट लिखने के बाद मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम यूज करते हुए नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे टी डॉट एज लिखूंगा तो देखो यहाँ पे ये एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? वार्निंग आ रही है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो ये बोला है द स्टैटिक फील्ड i1 डॉट एज शुड बी एक्सेस्ड इन अ स्टैटिक पेज। आपको i1 के थ्रू क्या करना पड़ेगा? इसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे लिखूंगा i1। तो देखो अब मुझे यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा? रन करूंगा, तो अब मुझे क्या मिल जाएगी? एज की वैल्यू भी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? किसी भी स्टैटिक वेरिएबल को या स्टैटिक मेथड को इजीली आप एक्सेस कर सकते हो उस क्लास के नाम से, यानी कि उस इंटरफेस के नाम से। अब हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि भाई सिर्फ मेथड सिग्नेचर ही नहीं कर सकते, सिर्फ मेथड सिग्नेचर ही डिक्लेयर नहीं कर सकते, बल्कि आप यहाँ पे मेथड को डिफाइन भी कर सकते हो। लेकिन उसकी दो शर्त थी कि या तो वो मेथड क्या हो? डिफॉल्ट हो, या वो मेथड क्या हो? स्टैटिक हो। तो दोनों मेथड्स यहाँ पे हम बना के देख लेते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा? सबसे पहले एक डिफॉल्ट मेथड बनाऊंगा। तो यहाँ पे डिफॉल्ट का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा वॉइड, और वॉइड के बाद मैं यहाँ पे लिख लूंगा से गुड बाय के नाम से क्या करेंगे? एक मेथड बना लेंगे, ठीक है। से गुड बाय के नाम से एक मेथड बना लेंगे, और इसके अंदर मैं क्या बोल दूंगा? यहाँ पे लिखूंगा साउट, और साउट के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा गुड बाय, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा लेते हैं। सिंपल करेंगे यहाँ पे चीज़ों को, और यहाँ पे आके अब देखो इस मेथड को मैं कंप्लीट यहाँ पे डिफाइन कर चुका हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे इसको ओवरराइड कराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टेस्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसके अंदर जितने भी डिफॉल्ट मेथड्स बने हुए होंगे वो उनको डायरेक्टली क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ टी डॉट के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ से गुड बाय, तो देखो ये डायरेक्टली मैं इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा? यहाँ पे आके मैं इसको रन कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? गुड बाय भी लिखा हुआ आ जाएगा। देखो यहाँ पे गुड बाय भी लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं स्टैटिक मेथड कि भाई अगर स्टैटिक मेथड होगा तो उसको कैसे एक्सेस करना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टैटिक का कीवर्ड, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉइड, वॉइड के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा? से हाई के नाम से एक मेथड बना लूंगा, ठीक है। ये क्या बोलेगा? ये भाई हाई बोलेगा, तो यहाँ पे साउट लिख लेते हैं, और यहाँ पे आके मैं लिख लूंगा हाई, ठीक है। अब ये क्या है? स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक वेरिएबल हो या स्टैटिक मेथड हो, उसको आप ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं करते हो, उसको आप उसके क्लास नेम के थ्रू एक्सेस करते हो। तो मैं i1 के थ्रू क्या कर सकता हूँ? इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा i1 डॉट से हाई के नाम से मैं इसको क्या कर लूंगा? यहाँ पे एक्सेस कर लूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पे इसको रन करूंगा, तो देखो यहाँ पे हाई भी लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है किसका? इंटरफेसेस का। कि इंटरफेसेस में आपने अगर कोई फील्ड बनानी है, आपने अगर कोई मेथड सिग्नेचर बनाना है, जो आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, ये दो आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। और अगर आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बनाना होता है तो आप इंटरफेसेस में या तो उसको डिफॉल्ट मेथड बना दो या फिर उसको स्टैटिक मेथड बना दो। सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। सिर्फ एक पॉइंट रहता है, वो ये रहता है कि भाई मल्टीपल इनहेरिटेंस को ये क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि ये जो टेस्ट क्लास है ये सिर्फ एक इंटरफेस को नहीं, बल्कि ये दो या दो से ज्यादा इंटरफेसेस को क्या कर सकती है? इंप्लीमेंट कर सकती है एट अ सेम टाइम। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर एक और इंटरफेस बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा? इंटरफेस का कीवर्ड लिखूंगा, और इस इंटरफेस के कीवर्ड के बाद i2 के नाम से क्या करूंगा? एक इंटरफेस बना लूंगा, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा? एक मेथड
मेथड सिग्नेचर बना दूंगा डिस्प्ले के नाम से, ठीक है। और इस डिस्प्ले को मैं यहाँ पे इस तरीके से सेमीकोलन लगा लूंगा। अब मैं ये बोलूंगा कि ये जो टेस्ट क्लास है ये सिर्फ I1 को इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, बल्कि ये I2 को भी क्या कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे I2 लिख लूंगा। अब दोबारा मुझे यहाँ पे टेस्ट क्लास में क्या मिल रहा है, एरर मिल रहा है। ये बोल रहा है कि भाई I2 को इंप्लीमेंट तो कर लिया, लेकिन इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आपने अपनी क्लास में लाजमी ओवरराइट करवाना है, वरना मैं तुम्हें एरर ही दूंगा। तो फिर मैं क्या बोलूंगा कि भाई ठीक है, गुस्सा नहीं करते, मैं इसी चीज को यहाँ पे क्या करूंगा, Ctrl+C करूंगा, यहाँ पे लाके इसको Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा। शो की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे डिस्प्ले लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो चुका है, ये वाले मेथड को मैंने यहाँ पे ओवरराइट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक मैसेज लिख लेता हूँ, आई एम अ डिस्प्ले मेथड, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा अपनी टी डॉट के बाद मैं उस मेथड को क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा टी.डिस्प्ले और अब क्या करूंगा, Ctrl+S से सेव करके इसको यहाँ पे रन करूंगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या आ चुका है, आई एम अ डिस्प्ले मेथड आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंटरफेसेस के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। इंटरफेसेस के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस जावा की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस जावा की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी और इसके साथ साथ आगे चल के जो हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे वो भी हम इसी प्लेलिस्ट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।